क्यों ये हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर एक झूठे केस के सिलसिले में एहतसाब अदालत में मैं हाज़िर हुआ हूँ। इमरान नियाज़ी साहब की हुकूमत तकरीबन 4 साल से नाम नहाद एहतसाब का अमल चला रही है, लेकिन 4 सालों में एक भी केस के अंदर 1 रुपए की माली बदउनवानी साबित नहीं कर सकी। इमरान नियाज़ी साहब के जितने मुकदमे हैं वो अलिफ लैला की कहानियां हैं, और आपने अभी देखा कि बरतानिया में शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ वो तमाम एविडेंस जो पाकिस्तान में नैब और FIA लेकर अपनी कार्रवाई कर रहा है, उसे जब नेशनल क्राइम एजेंसी ने उस पर जायज़ा लिया तो उसे रद्दी की टोकरी में फेंक के वो मुकदमा खारिज कर दिया। इसी तरह आपने देखा हमारे MPA राजा कमरुल इस्लाम साहब जो 10 महीने तक जेल भुगतते रहे, उनका इलेक्शन ख़राब किया गया, उन्हें भी बाइज़्ज़त अदालत ने बरी कर दिया है। इसी तरह मीर शकील उर रहमान साहब, उन्हें एक झूठे केस में बंद किया गया ताकि मीडिया का गला घोंटा जा सके, वो भी बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। मेरे ख़िलाफ़ जो केस है उसमें कोई माली बदउनवानी, किसी किस्म के कमीशन, किकबैक, ज़ाती फ़ायदा या किसी को फ़ायदा पहुंचाने का इल्ज़ाम नहीं है। मेरे ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम है कि मैंने नारोवाल के अंदर एक कौमी सतह के मंसूबे के लिए फ़ंडिंग क्यों जारी की। इस हुकूमत के मुताबिक नारोवाल पाकिस्तान में नहीं है, नारोवाल बॉर्डर के उस पार हिंदुस्तान में है कि जहाँ पर अगर एक खेलों का कौमी सतह का मंसूबा बना तो वो एक जुर्म बना है। ये वो मंसूबा है जिसमें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ी मैच खेल कर आ चुके हैं। आज वो मंसूबा भूत बंगला बन गया है। मिसबाह उल हक जब वहाँ पर आए तो उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं दुबई जाता था तो दुआ करता था कि ऐसे खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे मुल्क में कब बनेगा। तो मुझे नारोवाल आके मालूम हुआ कि ये तो बन चुका है। इसी तरह पाकिस्तान के ओलंपियंस और जितने भी नामवर खिलाड़ी हैं वो नारोवाल स्पोर्ट सिटी की तारीफ़ करते थे कि इस जैसे मज़ीद मंसूबे बनने चाहिए, लेकिन उस मंसूबे को सियासी इंतकाम का निशाना बना के तबाह व बर्बाद कर दिया गया है। मेरे पे झूठा केस जो चला है उसका मुझे गम नहीं, मुझे इस बात का गम है कि इस मंसूबे से सैकड़ों पाकिस्तान के मायानाज नौजवान खिलाड़ी तरबियत हासिल करके मुल्क का नाम आलमी सतह पे रोशन कर सकते थे। इन 4 सालों में अगर इस मंसूबे में हमारे नौजवान टैलेंट को तैयार किया जाता तो आज पाकिस्तान का ये खेलों में हाल ना होता जो हम ओलंपिक्स के अंदर देख रहे हैं या एशियन गेम्स के अंदर हम देखते हैं। तो ये झूठे केसेस इसलिए लटकाए जा रहे हैं, हालांकि इन्हें ख़त्म हो जाना चाहिए। इमरान नियाज़ी इन केसेस को इसलिए तूल दे रहा है कि ये नैब ऑर्डिनेंस के ज़रिए अपने मनपसंद जजेस को लाकर इलेक्शन से पहले अपने मुखालफों को सज़ाएं दिलवा कर इंतकाम का निशाना बनाए और अपने झूठे एहतसाब को
सच्चा साबित करने की कोशिश कर सके। मैं एक बार फिर इमरान नियाज़ी साहब से कहता हूँ कि आपके मुशीर शहजाद अकबर साहब खोज लगाते लगाते चले गए, अब आप एक ब्रिगेडियर साहब को ले आए हैं। ब्रिगेडियर साहब को वैसे आना नहीं चाहिए था, चूँकि वो इस सियासी काम को जब करेंगे तो वो एक कौमी इदारे के तशख़्ख़ुस को ख़राब करेंगे, और इमरान खान एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर को लगाकर ये तासुर देना चाहता है कि उसके सियासी एजेंडे की पुष्ट के ऊपर हमारा कौमी इदारा है। लेकिन मैं शहजाद अकबर के जानशीन ब्रिगेडियर साहब से भी कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3200 अरब रुपए के डेवलपमेंट फंड्स जारी किए हैं। इन 3200 अरब रुपए में 32 पैसे की माली बदउनवानी साबित करके दिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 29 अरब डॉलर के सी पैक के मंसूबे मुल्क में जारी किए हैं। उनमें 29 सेंट की बदउनवानी साबित करके दिखाएं तो आपको हम मान जाएंगे। वो एक जो बड़ा वज़ीर तेज़ तेज़ बोलता है, 2 साल हुए हैं, उसने 70 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगाया मुल्तान सक्खर मोटरवे पे। वज़ीर आज़म साहब, आप चीन क्यों नहीं लेकर गए उसे? चीन लेकर जाते, चीन के सदर और वज़ीर आज़म को कहते कि आपकी हुकूमत ने या आपकी कंपनी ने पिछली हुकूमत के वज़ीर को 70 अरब रुपए कमीशन दिया, इसकी तहकीकात करें। चीन जाके तो कस्में खाते हैं कि सी पैक के मंसूबे बड़े शफाफ हैं, बड़े कामयाब हैं, और पाकिस्तान में आके आप सी पैक के मंसूबों में कीड़े निकालने शुरू कर देते हैं। सी पैक के मंसूबों के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर देते हैं, और फिर आप पूछते हैं कि सी पैक आगे क्यों नहीं चल रहा। सी पैक आपके इन बेहुदा और झूठे इल्ज़ामात की वजह से तबाह हुआ है। हमने 2020 में चीन के ताउन से खला में पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट भेजने का मंसूबा बना रखा था। पाकिस्तानी खलाबाज स्पेस में जाना तो दूर की बात है, आपने पाकिस्तान को दुनिया में करप्ट तरीन मुमालिक की बुलंदियों पे पहुंचा दिया है। आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर प्राइम बैगर बन चुका है दुनिया के अंदर। कशकोल लेकर हर दोस्त मुल्क से पैसे झाड़ रहा है, चूँकि उससे मुल्क नहीं चल रहा। पहले 6 महीनों के अंदर हुकूमत का मालियाती खसारा 1850 अरब रुपए पे पहुंच चुका है। पिछले साल के मुकाबले में 550 अरब रुपया इजाफा हुआ है। 33% पिछले साल से मालियाती खसारा बढ़ चुका है। इस हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है। मईशत उजड़ गई है, कारखाने उजड़ गए हैं, खेत और खलियान उजड़ गए हैं, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ उजड़ चुकी हैं, तरक्की का अमल उजड़ चुका है, और हमारा वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडरों की नकलें उतार रहा है। इमरान नियाज़ी साहब, आपको तो किसी सर्कस में होना चाहिए। वज़ारत उज़्मा के आप लायक नहीं हैं। वो मुल्क जो अपनी तारीख़ के बदतरीन मालियाती और मुआशी बहरान में धकेल दिया गया हो, वो मुल्क जहाँ दहशतगर्द हमारे मुसल्लह अफवाज के जवानों और अफसरों को निशाना बना रहे हैं, वो मुल्क जो बैनुल अक़वामी तौर पे बदतरीन तन्हाई का शिकार कर दिया गया हो, वहाँ के वज़ीर आज़म को तो नींद नहीं आनी चाहिए। उसे तो सबको साथ बिठा के गौर व फिक्र करना चाहिए कि मुल्क को हम मुआशी बहरान से कैसे निकालें,
ملک کو ہم سیکیورٹی چیلنجز سے کیسے نبرد آزما کریں، ملک کی سفارتی تنہائی کو ہم کیسے ختم کریں، وہ ملک جس کا وزیر اعظم ان چیلنجز کے ساتھ نقلیں اتارے، مسخروں کی طرح نقلیں اتارے اور اپنے علاوہ سب کو چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو صبح شام کرے، تو اس کی عقل پہ سوائے ماتم کرنے کے بندہ کیا کر سکتا ہے۔ اور چور ڈاکو وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے پاکستان کو دنیا کا کرپٹ ترین ملک بنا دیا ہے۔ دنیا میں کوئی مثال نہیں کہ کوئی ملک ایک سال میں 16 درجے کرپشن کی انڈیکس کے اوپر گرے۔ عمران نیازی کی حکومت ایک سال میں 16 درجے گر کے 140ویں نمبر پر آئی ہے۔ یہ بدترین تنزلی اور بدترین کارکردگی ہے جو تاریخ میں کسی حکومت نے کرپشن کے حوالے سے دکھائی ہے۔ تو عمران نیازی صاحب، آپ تو کرپشن کا ورلڈ کپ جیت چکے ہیں، آپ دوسروں کو چور ڈاکو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور آج مزہ لطیفہ دیکھیے کہ 10 وزیروں کو انعام دینے لگے ہیں کہ جنہوں نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ یہ 10 وزیر انعام کے مستحق نہیں ہیں۔ عمران نیازی اور پوری کابینہ چارج شیٹ کی مستحق ہے۔ یہ پاکستان کی تباہی کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ پاکستان کے ترقی کے عمل کو سیبوتاج کرنے کے مستحق ہیں۔ یہ پاکستان کے عوام کو بدترین مہنگائی تحفے میں دینے کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے نوجوانوں کو بدترین بے روزگاری دینے کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے عوام کو دھوکہ دینے کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں۔ وہی وزیر جو دوسروں کو چور اور جھوٹا کہتے تھے، الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ جھوٹے حلف دے کر اسمبلیوں میں شامل ہوئے ہیں۔ فیصل واڈا کی نااہلی کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا قانون جو حکومت نے سینٹ سے بلڈوز کیا تھا، وہ اپنی آئینی اور قانونی حقیقت کھو بیٹھا ہے، چونکہ جعل سازی کے ساتھ اسے پاس کروایا گیا ہے۔ آج پاکستان کے اندر اس وقت جو بحران ہے، یہ 24 گھنٹوں کی سطح پر ملک کو ایسے دلدل میں دھنسا رہا ہے جس سے نکلنا آج ممکن ہے، کل کو ناممکن ہو جائے گا۔ اسی لیے 23 مارچ کو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ انشاءاللہ تعالی فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا۔ 23 مارچ کو کراچی سے، گوادر سے، پشاور سے، لاہور سے، نارووال سے، بہاولپور، ملتان، ڈیرہ غازی خان، سرگودا، اسی طرح گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، پاکستان کے کونے کونے سے مزدور آئیں گے، کسان آئیں گے، نوجوان آئیں گے، طالب علم آئیں گے، سیاسی کارکن آئیں گے، محنت کش آئیں گے، جو اس حکومت کی مہنگائی اور بربادی کے خلاف عوامی ریفرینڈم اسلام آباد کے اندر اس کو ثابت کریں گے کہ یہ حکومت عوام کا اعتماد کھو چکی ہے۔ جتنے الیکشن ہو رہے ہیں اس میں مسلم لیگ نون کو کامیاب کرا کے عوام اپنا فیصلہ دے رہے ہیں۔ کل بھی الیکشن ہوئے ہیں، کامرا میں الیکشن ہوا ہے، پنڈی میں الیکشن ہوا ہے، لاہور میں الیکشن ہوا ہے، اور ہر جگہ الحمدللہ مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی ہے۔ آج پاکستان کے عوام اس فراڈ کی حقیقت جان چکے ہیں جو عمران خان نے بہروپیہ بن کے اس قوم کے ساتھ کیا تھا۔ اب عمران خان کا یوم حساب قریب آ چکا ہے، اور حکومت کے وزیر جو کہتے ہیں کہ یہ عدم اعتماد لا کے دیکھ لیں، تو میں بتانا چاہتا ہوں
کہ عمران نیازی کی کابینہ کے 5 وزیر ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. آج اگر ہم ان کو ٹکٹ کی گارنٹی دے دیں تو وہ عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. عمران خان کے اپنے وزیر ہمیں آ کر بتاتے ہیں کہ اس سے بڑا جھوٹا آدمی اور اس سے بڑا ڈکٹیٹر کوئی انہوں نے زندگی میں نہیں دیکھا. ہم نے ساری حکومتیں دیکھی ہیں. اس کی کابینہ کے لوگ ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم مشرف کے ساتھ بھی رہے, ہم پیپلز پارٹی میں بھی رہے, ہم مسلم لیگ نون میں بھی رہے, لیکن یقین کریں اتنا جھوٹا اور اتنا ڈکٹیٹر شخص ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.